अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जनाब 6 सितंबर को यौम दिफ़ा के मौके पर जो हमारे सेपा सलार ने खिताब किया है वो बहुत अहम खिताब था। उसमें उन्होंने किन चीज़ों की निशानदही की, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म कौमी सलामती के अमूर से बिल्कुल ही लातल्लुक़ हो चुके हैं। अवामी अमूर से तो वो पहले ही लातल्लुक़ थे, लेकिन अब वो कौमी सलामती के अमूर में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कैसे लातल्लुक़ हुए, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, वो जो आर्मी चीफ़ के बयान की अपनी मर्ज़ी की तशरीह करके, तो वही जो सख्ती बिल है मीडिया को दबाने का बिल, उसको जनाब उस आर्मी चीफ़ की गुफ्तगू के अंदर या उसके दायरे के अंदर लाने की कोशिश करें ज़बरदस्ती खाम खाई। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। यौम दिफ़ा के मौके पर एक तकरीब हस्ब रवायत हर साल होती है, GHQ के अंदर होती है। उसमें आर्मी चीफ़ हमेशा खिताब किया करते हैं और जो उनका पैटर्न है उसके मुताबिक सदर, वज़ीर-ए-आज़म, अपोजिशन लीडर, ये तमाम लोग वफाकी वज़रा वहाँ पर इन्वाइटेड होते हैं। सीनियर अफसरान होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। इस दफ़ा भी सारा कुछ था। शोहदा की फैमिलीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है, वो भी वहाँ पर थी। और सारे मीडिया का फोकस कल पूरा दिन उसी इवेंट की तरफ रहा। आर्मी चीफ़ ने वहाँ पर ख़िताब किया और जैसा कि एक हमारे हमेशा से रवायत है कि सेपा सलार ने पाकिस्तान की जो दिफाई तैयारियाँ हैं उनका जिक्र किया, शोहदा की कुर्बानियों का जिक्र किया और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इआदा किया। उसके साथ साथ जो उन्होंने 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें और की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी मुसल्लह गिरोह या मुसल्लह जत्थे को पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मिलिटेंसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल एक ये बहुत ज़रूरी नुक्ता था और बहुत अहम बात थी जिसका उन्होंने एक बबांगे दहल ऐलान कर दिया कि जनाब ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में कि जिसका दिल करे वो बंदूकें उठा के जनाब लोग ग्रुप बनाकर वो जो है वो गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं और स्टेट को जरमाल बनाते फिर रहे हैं। सो ये जो एक अज़म है फ़ौज का, उन्होंने उसका इआदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा है उसका बात की। उन्होंने 5th जनरेशन हाइब्रिड वार की बात की और उन्होंने कहा कि जी ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे निपटना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सेपा सलार साहब ठीक कह रहे हैं, जहाँ पे ये इस मीडिया के जो जहरीला प्रोपेगेंडा इससे निपटना बहुत ज़रूरी है। माजी में भी ऐसी चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि अब भारत की तरफ से ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है बल्कि बैन-अक़वामी सतह पर उनका एक नेटवर्क पकड़ा भी जा चुका है। सो इस मामले की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जैसा कि आर्मी चीफ़ ने कहा। यहाँ इस इवेंट में एक ख़ास बात थी। वो ख़ास बात ये थी कि उस इवेंट में आर्मी चीफ़ साहब तो मेज़बान थे। उस इवेंट के GHQ के अंदर वो इवेंट था, उसमें तमाम सर्विसेज चीफ़ थे, उसमें हमारे जो सदर ममलिकत हैं आरिफ अलवी साहब वो मौजूद थे, वफाकी वज़रा उसमें मौजूद थे, अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ पे मौजूद थे और जो अपोजिशन के जो अहम अरकान हैं वो भी वहाँ पर इन्वाइटेड थे। शोहदा की फैमिलीज़ थी, सीनियर फ़ौजी अफसरान थे, सिविल अफसरान थे, तीनों सर्विसेज चीफ़ थे वहाँ पर। और अगर कोई एक शख्स नहीं था तो वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नहीं थे। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नहीं थे तो इसका मतलब आम खुशफहमी में बंदा रहे तो कह सकते हैं जी उनको बड़ा ज़रूरी काम होगा, लेकिन पाकिस्तान के यौम दिफ़ा से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है नहीं वैसे। और वो ज़रूरी काम भी सबके सामने है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब नथिया गली में गया और एक प्राइवेट होटल का इफ्तिताह कर रहे थे। मतलब उनकी तरजीहात का आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ पाकिस्तान पूरे के जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं, यौम दिफ़ा मनाया जा रहा, तमाम चीफ़्स वहाँ पर हैं, सदर वहाँ हैं, वफाकी वज़रा वहाँ हैं, अपोजिशन वहाँ हैं, तमाम लोग वहाँ पर हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब नथिया गली में इफ्तिताह करते फिर जी होटल का, वो भी प्राइवेट होटल का। वो भी फिर वो कहते हैं जी मैं सियात को बड़ी फ़रोग़ दे रहा हूँ। सियात को आप कौन सा फ़रोग़ दे रहे हैं? पाकिस्तान के जितने सरकारी होटल थे वो तो आपने बंद कर दिए, उसके बाद आप प्राइवेट होटलों का इफ्तिताह करें। ये ज़ाती अपने अपने दोस्तों के मफादात की बात है। बहरहाल उन्होंने इस कौमी इवेंट के मुकाबले में अपने किसी ज़ाती दोस्त का फंक्शन जो कि एक उसका कारोबारी फंक्शन था उसको अटेंड करना उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। ये है तरजीह हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की। इसी तरह अगर देखा जाए तो माजी में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इन फंक्शन में जब वो एक दफ़ा अपने वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो एक ही दफ़ा 6 सितंबर के यौम दिफ़ा के फंक्शन पे गए थे। उसके बाद से वो ये 2 मुसलसल फंक्शन है, 2 या 3 इस पर वो जाना पसंद नहीं करते GHQ में यौम दिफ़ा की तकरीब के मौके पर। इसके अलावा भी हमने देखा कि जहाँ पे भी अहम कौमी सलामती के मामलात हों वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हमेशा लातल्लुक़ होते हैं। कल के इस फंक्शन से उनकी लातल्लुक़ी देख लीजिए, माजी में इसी फंक्शन से उनकी लातल्लुक़ी देख लीजिए। गिलगित के मामले पर जब पूरे नेशनल क़यादत को बुलाया गया, वहाँ पे आर्मी चीफ़ भी थे, तमाम जमातें थी, अपोजिशन थी, सारे थे। अगर कोई नहीं था तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे। इसी तरह अफ़गानिस्तान के मसले पर ब्रीफिंग दी गई आर्मी चीफ़ की तरफ से, DGIC की तरफ से पार्लियामेंट में।
वहाँ पे तमाम पार्लियामेंट में मौजूद थी, तमाम हुकूमती अरकान मौजूद थे, अपोजिशन के तमाम लोग मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वज़ीर आज़म साहब नहीं थे। इसी तरह कश्मीर का कोई मामला हो, सब होते हैं, वज़ीर आज़म साहब नहीं होते। अब यहाँ पे बंदा क्या करे, सब कुछ नज़र आ रहा है कि किसी भी अहम इवेंट पर जो कि कौमी सलामती से मुतल्लिक़ हो, वज़ीर आज़म साहब उसको ज़रूरी नहीं समझते। तो पता नहीं वज़ीर आज़म साहब की तरजीहात क्या हैं। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जहाँ तक पब्लिक की बात है कि पब्लिक के इश्यूज़ का मामला है, लोग बाहर खुदकुशियाँ करते हैं और उनसे कोई टीवी पे पूछ लेता है कि जनाब खुदकुशी हो रही है, तो आगे से कहते हैं मैं क्या करूँ। और जब पाकिस्तान के अंदर अमन अमान का मसला होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, वो हज़ारा कबाइल वाला मामला, लाशें सड़कों पर रख के बैठे, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं आता, जो मर्ज़ी कर लो, मेरा दफनाओगे तो मैं आऊँगा। अब मुझे नहीं पता वज़ीर आज़म साहब के इस सारे मामले के पीछे जो है कोई रूहानी मामला है कि जो वो जिथे रोने धोने की बातें हैं, कोई शहीदों का जिक्र हो, कोई मैतों का जिक्र हो, तो उधर मैंने नहीं जाना। या कि वो आपको मैसेज देना चाहते हैं इस कौम को कि जनाब मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, और होगी भी नहीं, क्योंकि ये उनको भी पता है कि वो कौम के कितने वोटों से वो आए हैं। सो वज़ीर आज़म साहब कौमी सलामती के मामलात हों या अवामी मामलात हों या मुल्की मामलात हों या रीजनल मामलात हों, वज़ीर आज़म साहब आपको कहीं पर दिखाई नहीं देंगे। और बंदा तो जी ईद नमाज से नज़र नहीं आता, और मैं अब इसकी क्या बंदा बात के। सो वज़ीर आज़म साहब जी तमाम हमारे कौमी मामलात से जो है वो मुल्क के लाताल्लुक़ रहते हैं, रीजनल मामलात से लाताल्लुक़ रहते हैं। और अगर किसी तकरीब में वो चले भी जाएँ तो उनके पास अपोजिशन को रगड़ने का एक ही उनके पास चंद एक अल्फाज हैं, वही बार बार रगड़ी जाते हैं। वो एक जुडिशल इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स की इफ्तिताह की तकरीब थी, वहाँ पे चीफ जस्टिस को भी बैठे होते, वहाँ पे भी उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ बातें शुरू कर दी। अमेरिका जाते हैं उधर अपोजिशन के खिलाफ बातें करते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाते हैं और जाके अपोजिशन के खिलाफ बातें करते हैं। सो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात में पाकिस्तान के अंदर भी वो दिलचस्पी नहीं लेते, बाहर जाके भी कोई नहीं लेते। सो अब बंदा क्या कर सकता है जी, अब उनकी मर्जी के मालिक है, जंगल के बादशाह इमरान खान साहब अंडा दें या बच्चा, क्या हो सकता है। इसी तरह जनाब ये हमारे वज़ीर इत्तलात जो आजकल बड़ी कोशिशें कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि ये जो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी नामी कोई बना ली जाए और मीडिया को बिल्कुल दबा दिया जाए, तो वो उन्होंने भी जनाब आर्मी चीफ़ के बयान की अपनी मर्ज़ी की तशरीह की और जनाब एक ट्वीट भी खड़का दी इस सिलसिले में कि जी आर्मी चीफ़ साहब ने भी कह दिया है कि ये जनाब बड़ी गलत खबरें चलती हैं और ये वो। तो फवाद चौधरी साहब आपने मीडिया को समझ लिया कि बिल्ली कि इसको जब जिस तरह मर्जी दबाई, जो पहले भी मीडिया वाले बड़े तपे हुए हैं, जो आपके दौर में इनकी नौकरियां छीनी गई, जितने ये लोग बेरोज़गार हुए, जितनी महंगाई बढ़ी, और पहले ही एक जो है वो साफ़ी एक कारकुन साफ़ी की जो नहीं वो बिल्कुल उसका बेड़ा ही गर्क हो गया हुआ है, ऊपर से आपने ये कट्टा मुबैना तौर पर खोल दिया है। तो आप मीडिया को बिल्ली समझने उसको आपने दीवार के साथ लगा दिया, लेकिन अब वो पलट के पंजा मारी कि जनाब आप चाहे आर्मी चीफ की छतरी के नीचे घुसने की कोशिश करें, आर्मी चीफ के बयान की अपनी मर्जी की तशरीह करने की कोशिश करें, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। ये मैच अब आपका मीडिया वालों के साथ पढ़ना ही पड़ना है और ये भुगतना भी आप ही को पड़ेगा, क्योंकि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, करता खरबूजा ही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।